आप मुझे सिर्फ जैन भी पुकार सकती हैं गजल जी। तो आप चाहते हैं कि आप भी मुझे गजल पुकारें? वैसे तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम खुद ही आ गई। तुम्हें ना बुला के मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। छोटी सी कहानी, फिल्म की कहानी। दरअसल आपके चेहरे के इर्द गिर्द मेरी पूरी जिंदगी घूमती है। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। ये देखिए गजल की वीडियो कॉल आ रही है मुझे चलाने के लिए। तो तुम भी हंस कर सह लो। 2 माह तक जब निकाह डिक्लेयर कर देंगे तो तुम भी सबको फोन कर करके खूब जितलाना। मैंने पारस और मुकर्रब खान को भी बुलाया आज। मेक श्योर करना कि तुम उनसे संभल कर मिलो। मैं नहीं चाहता कि आज की रात कोई बदमज़गी फैले। तुम तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले। अभी तक तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था और तुमने मंगनी कर डाली। लो आ गया तुम्हारा शिकार। मुड़ कर नहीं देखना, मैं तुम्हें जब कहूंगी तब मुड़ के देखना। अभी ये किसकी पिक्चर भेज दी नई नवेली बहन साहिबा ने? जैन ये गजल की पिक्चर है। गजल मेरी और राइला दोनों की काफी अच्छी फ्रेंड है। ये राइला के आसपास ही होगी। प्लीज इसे जाके मिलो और मेरी भाभी बना दो। अब पिक्चर और मेकअप में तो शकीला भी अच्छी लगेगी। देखता हूँ ये मैडम कैसी लगती है। भाई रुबा, आज तो मेरी बहू बहुत प्यारी लग रही थी। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं ऐसे अपने घर ले जाऊं। माशाल्लाह दोनों बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि किसी की नजर ही ना लग जाए। वैसे जीटी, मैंने और फौजिया बेगम ने सोचा है कि क्यों ना इस मंगनी की रस्म को सीधा निकाह में बदल दे। निकाह? हम तो निकाह की तैयारी से आए ही नहीं भाई साहब। अरे भाभी कमाल करती है आपने। भला आप लोगों को तैयारी की क्या जरूरत है? आपने सभी से पूछ लिया है क्या वो राजी है? जी ठीक, कैसी बातें कर रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि सेवी बहादुर वही करता है जिन्होंने बहादुर कहता है। तो फिर क्या ख्याल है, मैं एक बार रायला से उसकी मर्जी जान लूं? हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो क्या कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या पूछ लीजिए हमारी बेटी से। मैं अभी पूछ के आती हूँ। ये इतना अच्छा आइडिया आप लोगों को कैसे आया? रायला बेटा, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी मामा। दरअसल सभी के पेरेंट्स चाह रहे हैं कि अगर हम एंगेजमेंट की बजाय निकाह ही कर दें आप दोनों का, तो क्या ख्याल है आपका? जैसे आपकी मर्जी। That's so sweet of you बेटा। गजल बेटा, आप जरा रायला का ख्याल रखना, मैं जरा बाकी इंतजाम देख के आती हूँ। असल में हम पहले दिन से यही चाहते थे कि हम मंगनी की बजाय सीधा निकाह ही करें। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि रायला ने कहा जैसे आपकी मर्जी।
बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी हुई। खैर मुबारक हो भाई साहब आपको। आप तो अच्छी तरह जानते हो और ना कि सुनाएं। जब हम एक बार बात बहुत कह खुशी दें, हुई। मुझे मालूम है कि आप और आपके मियाँ नए टैलेंट की तलाश में हैं। ओह यस ऑफ कोर्स। और बाय द वे फीफी, इतना तो मैं जानती हूँ कि आप बहुत सोशल हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि आप हमारी एड एजेंसी के लिए टैलेंट प्रोवाइडर क्यों नहीं बन जाती? नॉट अ बैड आइडिया। मैं तो हजारों के हिसाब से नया टैलेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ। एक से तो मैं आज ही मिलवा दूंगी आपको। दैट्स ग्रेट। हेलो शामिर। हेलो। मैंने सुना है कि तुम इस वक्त नूर बहादुर के बेटे के मंगनी के फंक्शन में हो। हाँ, तो तुम्हें बताया तो था। मुझे सिर्फ ये बताया था कि किसी फंक्शन पे जा रही हो, इसलिए मैं ना आऊं। तो तकरीब में ही तो आई हूँ। लेकिन ये नूर बहादुर जैसे बड़े पॉलिटिशियन का फंक्शन है, वहां पे सारे वीआईपीज आए होंगे, राइट? सो बच्ची मत बनो फीफी। तुमने अग्री किया था ना कि तुम फाइनेंशियल सपोर्ट करोगे और पीआर बनाने में मेरी मदद करोगी, तो घर बैठे तो होगी नहीं ना? अव्वल तो ये इतने बड़े लेवल की तकरीब है नहीं, ये तो सिर्फ सेवी की शादी की डेट फिक्स करने के लिए तकरीब रखी गई है और शुगन के तौर पर अंगूठियां पहना रहे हैं। मुझे क्या लेना देना इस सब से, मुझे बस पीआर बनानी है। हाँ, तो ये कौन सी कोई बड़ी तकरीब है, और मैं नूर बहादुर से पूछे बगैर किसी गेस्ट को लेकर नहीं आ सकती। तुम्हें कौन सा वो मना कर देंगे, मैं बस आ रहा हूँ। नहीं शामिर, इस तरह बिन बुलाया जाना बुरा लगता है। प्लीज फीफी, कम ऑन। नो वेट। अच्छा लिसन, मैं इस वक्त एक एडवर्टाइजर की वाइफ के साथ हूँ और वो नए चेहरे तलाश करें। मैं जल्दी तुम्हारी मुलाकात उनसे करवाऊंगी। ओके? हाँ प्लीज फीफी, मुझे आने दो, आई रिक्वेस्ट यू। शामिर, मेरा तमाशा बनाने मत आ जाना। आप बगैर बताए मत आना। बाय। सो फीफी, हम बात कर रहे थे न्यू टैलेंट के बारे में। जी हुमा, एक लड़का तो अभी फोन पर था। एंड बाय द वे, आपने खुल्द चौधरी का कभी मॉर्निंग शो देखा है? हाँ, कई बार। बल्कि मेरी बेटी के रूम में अक्सर रिपीट टाइमिंग में वो शो चल रहा होता है। एक्चुअली मेरी बेटी जो है वो खुल्द चौधरी की क्लास फेलो है। राइट। मगर मैं खुल्द चौधरी की नहीं, उसके साथ जो लड़का शामिर होता है उसकी बात कर रही थी। लेकिन आप मुझसे कोई फीमेल टैलेंट मिलवाएं। वो देखिए, आपने कहा और न्यू टैलेंट हाजिर। यस श्योर। फीफी, मैं जरा। श्योर, आप बात करें। मैं ओके, करम खान से मिलकर आती हूँ। श्योर। गजल का मैसेज? जरूर इसने मुझे एंगेजमेंट की पिक्चर्स भेजी होंगी। ये तो म्यूजिक शो कर रहा है। ये कसौटी है
है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है। ए खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है दर्द से पूरी। मुझे टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते ये लोग। ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। मैं भी रेडी होके जाती हूँ। मुबारक हो भाई, हम तो एंगेजमेंट के लिए आए थे, यहाँ तो निकाह की बातें चल रही हैं। अब जैसे बड़ों को मंजूर हो। मुबारक हो। थैंक यू। तुमने बताया नहीं, शकीला को कोई रिप्लाई नहीं आया? नहीं, रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन उसने सीन कर लिए मैसेजेस, ये देखो। चल गई होगी। अच्छा, तुम पूछी थी ना मेरी कोई नन या देवर नहीं है? जैन बहादुर मेरा देवर यहीं आ रहा है, मिलवाती हूँ। ओह, तो ये है जैन बहादुर। हाँ जी भाभी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जैन ये गजल है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और गजल ये जैन है, मेरा देवर। ओह, तो ये है जैन बहादुर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। भाभी, अगर आप बुरा ना मनाए तो आपकी दोस्त को 2 मिनट उधार ले सकता हूँ? हाँ भाई, जाओ गजल। वैसे तो ये किससे बात नहीं करता, शायद कोई बात करनी हो। जाओ भी, कर लो बात। प्लीज दिस वे। जी हाँ, अब कहिए, कहाँ है आपकी बुक? बुक? कौन सी बुक? ऑटोग्राफ बुक। आपको ऑटोग्राफ चाहिए या सेल्फी? मैं ऑटोग्राफ लेने नहीं आया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोई प्रोड्यूसर वगैरह हैं क्या? नहीं, एक्चुअली मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। I mean, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी। फिल्म की कहानी? दरअसल आपके चेहरे के इर्द गिर्द मेरी पूरी जिंदगी घूमती है। पारस, एक्सक्यूज मी। हाय सका साहब, हाउ आर यू? हाय पारस। पारस, एक बहुत बड़ा क्लाइंट तुम्हें अपने कमर्शियल में एज ए मॉडल लेना चाहता है। ओके। एक्चुअली पारस, इस क्लाइंट की बहुत सी कंपनीज हैं, 7-8 प्रोडक्ट्स हैं। मेरी अभी से यही मुलाकात हुई है। वो मुझे अपनी एजेंसी देने को तैयार है, लेकिन उसकी ये शर्त है कि उसकी मॉडल सिर्फ तुम होगी। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये क्लाइंट दिला दो, एड की पेमेंट के अलावा मैं तुम्हें कट भी दूंगा। जी जैन, बताएं तो फिर क्या बात करनी थी आपने? वो एक्चुअली आपकी फ्रेंड खुल्द ने आपकी पिक्चर भेजी थी। खुल्द ने मेरी पिक्चर आपको क्यों भेजी? शायद मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर बात मैं पहले कर देता हूँ और सोचता बाद में। चले, अब बोल ही दिया है तो बता दें क्यों पिक्चर भेजी। बताता हूँ, पहले आप मुझे एक बात बताएं। श्योर। क्या मैं आपको इतना बुरा लगता हूँ कि आपने मुझसे हेलो हाय भी नहीं की? आप किसको बुरे लग सकते हैं? आप तो द बिग नूर बहादुर के बेटे हैं, और आपको कौन इग्नोर कर सकता है? अच्छा, तो फिर हमें एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान कर लेनी चाहिए। ओके, बताएं तो फिर क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो कुछ खास नहीं। एक बात कहूँ,
आप मुझे सिर्फ जैन भी पुकार सकती हैं गजल जी। तो आप चाहते हैं कि आप भी मुझे गजल पुकारे? कह दे तो अच्छा है। और अगर ना कहूँ तो? मैं खुद पुकार लूंगा। अजीब भूले हैं आप, दुल्हन को अकेला ही छोड़ दिया। I'm really sorry। कुछ VIPs आए थे, उनके साथ मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ा, वरना मेरा बस चले तो मैं ऐसा फिक्स ही हो जाऊं। वैसे मैं नोट कर रहा हूँ हमारे पेरेंट्स काफी देर से आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, मुझे परेशान लग रहे हैं। परेशान नहीं है, एक्चुअली वो आज हमारा निकाह करना चाहते हैं। निकाह? हाँ। What? मुझसे तो किसने शेयर नहीं किया। आप क्यों इतना शौक हो रहे हैं? आप मुझसे निकाह नहीं करना चाहते? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? अगर आपकी ये ख्वाहिश है और हमारे पेरेंट्स भी ये चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। होना भी नहीं चाहिए। आप इतनी प्यारी लग रही हैं, कैसे एतराज कर सकता हूँ। थैंक यू। हाय मुकर्रम। अरे वफा दीदार, तुम भी आई हुई हो? मैंने तो बताया था कि मैं इस तकरीब में आऊंगी, और मैंने ये भी कहा था कि तुम खुल्द के साथ आना। मेरे दिमाग पर तो पत्थर पड़ गए थे। मैं जानता था कि नूर बहादुर का उसकी माँ के साथ निकाह है खुफिया, मगर तू क्यों चली बन गई? क्या हो गया? ज़मीर जाग गया क्या? ज़मीर नहीं जागा। नूर बहादुर खुद चलकर मेरे पास आया था और रिक्वेस्ट की पीछे हटने के लिए। तो उसको खुल्द और शामिर के बारे में बता देना था। बताया था, मगर फिर भी मैं अभी तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। कर मना किया ना, जा कोई और शख्स देख ले। अच्छा, अगर खुद तुम्हें खुद अप्रोच करे तो? वो कंबल ना बाना। वो देख, जिस चिड़े के साथ तू आई है ना, वो लौंडिया समझकर रजिया हमीद को घेर रहा है। जा जल्दी से जा, उसको बता कि मेकअप के पीछे बुढ़िया है। जैन, मुझे बताओ, ये निकाह वाला शोशा निकला कहाँ से? भाई जहाँ से भी निकले आपको तो खुश होना चाहिए, और मेरा रास्ता क्लियर है। मेरी तरफ से आप दोनों को आइए आइए आइए, प्लीज 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 आइए। अटेंशन प्लीज, एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। आप लोगों से गुजारिश है कि जरा करीब आ जाइए। रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने अपने इस कीमती वक्त में से मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए वक्त निकाला। मुझे देर हो गई, मंगनी का अनाउंसमेंट हो रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम अपने बेटे सेवी बहादुर की मंगनी
अपने दोस्त गजन फरतार की बेटी रायला से करने वाले थे, लेकिन अब हमने फैसला किया कि ये मंगनी अब हम नहीं करेंगे। ओ खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआ कबूल की। बल्कि अब हम जैसा कि माने मेरी बेगम और मिस्टर एंड मिसेस गजन फरतार ने ये तय किया है कि अब मंगनी नहीं होगी, बल्कि आज हम अपने बच्चों का निकाह करेंगे। ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? अब सब देख रहे हैं। अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूं कि सब देखें। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम खुद ही आ गई। तुम्हें ना बुला के मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। You know, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अच्छा किया। सच पूछो तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं ये मंगनी करूं। वो तो मैं अपने माँ बाप के हाथों मजबूर हूं, वरना रायला जैसी लड़की से मैं शादी कैसे कर सकता हूं? उसमें तो ना विगर है ना तुम्हारे जैसे गट्स हैं। मैंने सोचा था कि मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कहा था कि मेरे अंदर वो एटिकेट्स नहीं है कि मैं एलीट क्लास में मूव कर सकूं। प्लीज मुझे अब और शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही, मैं तो बस यहाँ पर क्यों आई हूँ ये वजह तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो वजह और भी है कोई? हाँ। वो क्या? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेरी नॉलेज में तो है, पर तुम्हारी नॉलेज में लाना भी बहुत जरूरी है। ऐसा क्या है? तुम खुल्द चौधरी को तो जानते होगे। खुल्द चौधरी जो मेरे, रायला और गजल के साथ पढ़ती है। तुम जानते हो ना उसे? खुल्द चौधरी का आज रात से क्या ताल्लुक है? खुल्द चौधरी तुम्हारी सौतेली बहन है। What? ये तुम क्या कह रही हो? सेवी सीन क्रिएट मत करो। ये नहीं हो सकता। मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। यही सच है। खुल्द चौधरी की माँ, माजी की एक मशहूर एक्ट्रेस सारा, तुम्हारे फादर ने उससे खुफिया निकाह किया हुआ है। शकीला तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। सेवी मैं सच कह रही हूँ। तो अगर ये बात है ना, तो मैं अभी डैड को बुलाता हूँ। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सेवी सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करो। सब देख रहे हैं, तुम्हारी मंगनी हो रही है। रिलैक्स। बाहर में कोई ऐसी मंगनी। सेवी लिसन, रायला ने मुझे इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो ये समझती थी कि
मुझे एलीट क्लास में मूव करना नहीं आता, ठीक है? लेकिन उसने खुल्फ को क्यों नहीं इनवाइट किया? You know what? क्योंकि तुम्हारे फादर ने उसे मना कर दिया था। मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ, पूछते हैं ना उनसे। और शकीला, अगर ये बात गलत हुई ना तो मैं वो तुम्हारा हाल करूंगा कि तुम किसी को भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। डैड, सभी मेरी बात सुनने की कोशिश करो। सब डैड चुप रहो। डैड मेरी बात सुने। सेवी, सेवी आहिस्ता बात करो, लोग बैठे हुए हैं। आहिस्ता बात कर। और इस बात का क्या? शकीला मुझे बता रही है कि आपने खुफिया शादी की। क्या आपकी एक बेटी भी है? Please keep quiet, Sevi. That's my personal matter. Your personal matter? कैसा पर्सनल मामला है नूर? This is also my personal matter. मेरी माँ के होते हुए आपने एक सौगंध रखी हुई है। आपके कहने पे मैंने अपनी पसंद की लड़की छोड़कर इस छिछोरी से मंगनी की है। क्या? छिछोरी लड़की? और नहीं तो क्या? मुझे नहीं करनी है मंगनी। तुमसे शादी करेगा भी कौन? Shut up! You shut up! इस 2 टकी सेवी, क्या Enough! तुमने मेरी फूल जैसी बेटी, इकलौती बेटी पर हाथ उठाया? How dare you? तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई? नूर बहादुर, मेरी बेटी को अपनाने की बजाय तुमने उसके मुंह पर तमाचा दे मारा। बहुत महंगा पड़ेगा ये तमाचा आप लोगों को। चलो रायला। ओहो, ये तो मेरा वहम था। Enjoy the party, please, please. Thank you, thank you, thank you. Please, please, please. आइए आप लोग आइए। बस इस कमर्शियल के बाद हम अगला शूट दुबई में रखते हैं। आप अपना शूट मॉरिशस में क्यों नहीं रखते? मैं कभी वहां नहीं गई, बट सुना है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। Why not? अच्छा पारस, ये लड़का तुम्हें काफी देर से घूर रहा है। Do you know him? नो, शायद फैन होगा कोई। एक्सक्यूज मी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, बस मैं पारिस जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। देख नहीं रहे हम शूट प्लान कर रहे हैं। कम ऑन डियर, अब जहाँ पे स्टार्स होंगे वहां पे फैंस भी तो होंगे ही ना। बेचारा कब से सेल्फी लेना चाह रहा होगा। Forgot it. अब मेरे साथ सेल्फी लेना, मैं हूं ना। ओके, श्योर, व्हाई नॉट। निकाह भी हो गया और डिनर भी हो गया, हम यहाँ क्यों हैं? मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? नो, आई हैव माई ओन कार। आप मेरे साथ चलें, मेरा ड्राइवर आपकी कार ले आएगा। रास्ते में कुछ ब्रीफिंग देनी है आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्या ख्याल है? ओके, बट शूट आप मॉरिशस में ही प्लान करेंगे? ओके, सो शुड बी लीव नाउ? श्योर।
Why not?